नेक्स्ट है हमारे पास चूजिंग अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी स्टडी के लिए अपने सर्वे के बाद जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसके ऊपर कोई ना कोई टेस्ट लगाकर आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है। और इसके लिए आपके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे और कौन सा नहीं। तो इस डिसीजन के लिए आपके पास मेन दो चीजें रहती हैं। एक रहता है आपका पर्पस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन और दूसरा रहता है टाइप ऑफ डाटा। इन दोनों के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपने कौन सा टेस्ट यूज करना है और कौन सा नहीं। तो पर्पस आपके पास जो रहते हैं वो फर्स्ट रहता है कंपैरिजन। या तो आप कंपैरिजन करोगे या आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करोगे। तो सेकंड बना आपका रिलेशन। इसके दो टाइप्स हो गए, कंपैरिजन एंड रिलेशन। कंपैरिजन में आप चेक करते हो वेदर देयर इज डिफरेंस बिटवीन दी ग्रुप्स और नॉट। और रिलेशन में आप फाइंड आउट करते हो देयर इज कनेक्शन और नॉट। एक केस में आप चेक कर रहे हो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स और नॉट, और दूसरे में आपने चेक किया देयर इज एनी कनेक्शन और नॉट। तो यहाँ आपके पास कंपैरिजन और रिलेशनशिप के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कंपैरिजन में आपका एग्जाम्पल बनता है मेल वर्सेस फीमेल। डाटा आप चेक कर रहे हो मेल और फीमेल का, उनका आपस में कंपैरिजन कर रहे हो। किसी भी केस को लेकर आप कंपैरिजन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चेक कर रहे हो कि मेल का आईक्यू लेवल फीमेल के आईक्यू लेवल से ज्यादा है या कम। तो यहाँ आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप दोनों के बीच कंपैरिजन कर रहे हो, इसलिए ये कंपैरिजन में काउंट होगा। सेकंड आपके पास है वन कंट्रोल ग्रुप वर्सेस 3 ट्रीटमेंट ग्रुप। आप कुछ इस तरह का डाटा चेक कर रहे हो जहां पे आपके पास एक कंट्रोल ग्रुप है और वहां दूसरी साइड आपके पास 3 ट्रीटमेंट ग्रुप्स दिए गए हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट डाटाज है और उन डाटाज का आप आपस में कंपैरिजन करके कोई ना कोई रिजल्ट निकालने वाले हो। तो ये आपके कंपैरिजन के केस बनते हैं। दूसरी साइड आपके पास है रिलेशन। रिलेशन में आप फाइंड आउट करोगे दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप, क्या किसी एक चीज का दूसरी चीज के साथ कोई रिलेशन है या नहीं। तो यहाँ आपके पास एग्जांपल है एज एंड मस्कुलर मास का या फिर एज एंड मास बिल्डिंग का। तो आपने क्या चेक करना है, यहाँ आपने चेक करना है कि एज का मस्कुलर मास के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं। सेकंड आपके पास केस है हाइट एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। यहाँ आप चेक कर रहे हो क्या हाइट का फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कोई रिलेशन है या नहीं। इस तरह के केसेस के अकॉर्डिंगली आप चेक कर लोगे कि आपका डाटा कंपैरिजन वाला है या रिलेशन वाला है। ये चेक होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप बनता है टाइप ऑफ डाटा का। अब हमारे पास टाइप ऑफ डाटा में दो तरह के डाटा अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं कैटेगोरिकल डाटा और दूसरा लेते हैं हम कॉन्टिन्यूअस डाटा। कैटेगोरिकल डाटा में आपके पास आती है क्वालिटीज। ये क्वालिटेटिव डाटा होता है आपका, क्वालिटीज के बेस पे आप काम कर रहे हो और क्वालिटेटिव डाटा रहेगा ये। दूसरे केस में कॉन्टिन्यूअस डाटा है आपके पास, ये रहेगा क्वांटिटीज से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव डाटा है ये। यहाँ आपके पास अगर एग्जांपल लेना चाहो तो आप यस और नो वाले क्वेश्चंस ले सकते हो, जहां आप क्वेश्चन पूछते हो यस या नो में आंसर आता है, वो हो गया। या आपने चीज ली है पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप कंपैरिजन कर रहे हो या फिर उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये डाटा आपका बनेगा कैटेगोरिकल डाटा। इस केस में आपके पास आती है हार्ट रेट, एज, नंबर ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज। जो भी आपका डाटा क्वांटिटीज में डिवाइड हो सकता है वो बनता है आपका क्वांटिटेटिव या फिर कॉन्टिन्यूअस डाटा। कॉन्टिन्यूसली आपका डाटा फ्लो कर रहा है। जो कैटेगोरिकल है वहां पे आपका डाटा क्वांटिटीज में तो हो सकता है, बट उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको किसी ना किसी क्वालिटी का बेस लेना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंगली आप उस न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट कर पाते हो। तो यहां तक समझने के बाद जब हमें पता चल गया कि हमारे पर्पस ऑफ रिसर्च क्या है और टाइप ऑफ डाटा क्या है, हमारे पास अब 3 तरह की फैमिलीज रहती है स्टैटिस्टिकल टेस्ट की, जिसमें से हमें चूज करना होता है कि हमने अब कौन सा टेस्ट यूज करना है। तो हमारे पास 3 मेन फैमिलीज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। नंबर 1 है आपके पास काई स्क्वेयर टेस्ट, काई स्क्वेयर फैमिली। सेकेंड आपकी आ गई
टी टेस्ट या टी टेस्ट फैमिली। थर्ड आपके पास आ गई को रिलेशन। इन तीन फैमिलीज में से हम कोई एक फैमिली का टेस्ट यूज करते हैं अपनी स्टडी के लिए। तो यहाँ अब आपने इसे चूज करने के लिए आपके पास पर्पस भी है और डाटा भी है। अब हमने देखना है हमें इसे कैसे यूज करना है। तो यहाँ एक थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैं समझा देती हूँ। पर्पस है आपके पास और टाइप ऑफ डाटा रहते हैं। पर्पस हमारे पास है कंपैरिजन एंड रिलेशन। यहां हमारे पास है कैटेगोरिकल डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि आपका डाटा किस तरह का है। अगर आपके पास कैटेगोरिकल डाटा है और आप कंपैरिजन करना चाह रहे हो, कैटेगोरिकल डाटा प्लस आप कर रहे हो कंपैरिजन, तो ये केस बनेगा आपका काई स्क्वायर फैमिली से रिलेटेड। तो यहां लिख लेते हैं कंपैरिजन ऑन कैटेगोरिकल डाटा। कंपैरिजन है और कैटेगोरिकल डाटा है आपके पास, तो काई स्क्वायर फैमिली से आप टेस्ट चूज करोगे। सेकंड केस बनता है आपके पास, आप कंपैरिजन कर रहे हो, कैटेगोरिकल डाटा प्लस कॉन्टिन्यूस डाटा आपको दिया गया है। आपका जो डाटा की टाइप है वो कैटेगोरिकल भी है और कॉन्टिन्यूस है। फॉर एग्जाम्पल आपने मीन हाइट ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो मीन हाइट है ये हुआ आपका कॉन्टिन्यूस डाटा, और जो आपने ग्रुप ऑफ पीपल लिए हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स लिए हैं, वो है आपकी कैटेगरीज या कैटेगोरिकल डाटा। तो इस तरह के केस में जब आपका ऐसा केस बनता है जहां आपने दोनों तरह का डाटा यूज करना है और आपने कंपैरिजन करना है, तो आप टी टेस्ट फैमिली का यूज करोगे। तो यहां बना आपका कंपैरिजन कैटेगोरिकल डाटा प्लस कॉन्टिन्यूस डाटा। इस केस में ये बन गया। अब आपके पास बचता है थर्ड केस, कोरिलेशन का। कोरिलेशन में जैसा कि नाम में भी है, एक तो आपने रिलेशनशिप चेक करना है। रिलेशनशिप चेक करने के साथ साथ आपके पास जो डाटा टाइप है वो है कॉन्टिन्यूस डाटा टाइप है, और आपने रिलेशन चेक करना है तो आप यूज करोगे कोरिलेशन फैमिली। तो यहां आपका बना रिलेशन कॉमा कॉन्टिन्यूस डाटा। आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया है। ये क्लियर होने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। तो यहाँ टेस्ट की फैमिलीज में से आपने कौन सा वाला टेस्ट अपनी स्टडी के लिए यूज करना है, उसे चूज करने का भी एक तरीका है। काई स्क्वायर फैमिली सबसे इजी टू यूज फैमिली है। काई स्क्वायर फैमिली में आपके एनी नंबर ऑफ लेवल और ग्रुप यूज हो सकते हैं। किसी भी नंबर की स्टडी हो आपकी, कितने भी ग्रुप्स हो, आप काई स्क्वायर यूज कर सकते हो। सेकेंड, यहाँ आपके पास होमोजेनिटी के लिए काई स्क्वायर का अलग टेस्ट है और इंडिपेंडेंस के लिए अलग टेस्ट है। तो अपने अपने डाटा के अकॉर्डिंगली देखना है आपको होमोजेनिटी चेक करनी है या फिर इंडिपेंडेंस चेक करनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप काई स्क्वायर टेस्ट यूज कर सकते हो। सो ये इजी टू यूज मेथड है। सेकेंड हमारी फैमिली है टी टेस्ट। टी टेस्ट फैमिली में अगर आपके पास जो ग्रुप है या लेवल जो है आपका डाटा का वो 1 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप यूज करोगे 1 सैंपल टी टेस्ट। अगर आपके पास 2 लेवल्स है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप यूज करोगे 2 सैंपल अनपेयर्ड टी टेस्ट। डिपेंडेंट सैंपल्स नहीं है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स है, इसलिए हम अनपेयर्ड टी टेस्ट का यूज करेंगे। अगर हमारे पास 2 लेवल्स हैं और आपका जो सैंपल साइज है वो 2 का है और आप प्री और पोस्ट डाटा पे स्टडी कर रहे हो, अगर आपका ऐसा केस बनता है तो आप यूज करोगे 2 सैंपल पेयर्ड टी टेस्ट। जो आपके ग्रुप्स रहेंगे वो पेयर्ड ग्रुप्स रहेंगे। थर्ड है आपके पास केस जब आपके पास 3+ लेवल और ग्रुप्स होंगे। 2 के केस में तो 2 सैंपल वाला केस यूज कर लिया आपने। अगर आपके पास डाटा जो है वो 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप्स में डिवाइड है,
तो आप उस केस में वन वे एनोवा का यूज करते हो। वन वे एनोवा आपको बताता है कि वेदर दे ऑल ग्रुप्स आर सिमिलर और नॉट, बट ये नहीं बताएगा कि इन सब में से कौन से वाला आपका डिफरेंट ग्रुप है। आपको ये तो बता देगा कि ये सिमिलर है या नहीं, इसका आंसर तो मिल जाएगा वन वे एनोवा में, बट आपको इस चीज का आंसर नहीं मिल पाएगा कि इनमें से कौन सा वाला ग्रुप डिफरेंट है, क्योंकि 3-4 ग्रुप्स, मतलब 4-5 ग्रुप्स होंगे, 3 से ज्यादा ग्रुप्स होंगे, तो उनके आपस में कंपैरिजन करके सिमिलैरिटी का तो चेक कर लेगा कि सिमिलर है या नहीं। अगर सिमिलर हुआ तो आपको पता चल गया कि सब सिमिलर है। आपके सभी ग्रुप्स में से कौन सा वाला ग्रुप डिफरेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको वन वे एनोवा नहीं दे सकता। नेक्स्ट आपका आता है कोरिलेशन फैमिली। कोरिलेशन फैमिली में आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। आईवी से मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट कर रही हूँ और डीवी से डिपेंडेंट वेरिएबल को। अगर आपका ऐसा केस है तो इस केस में आप पियर्सन्स कोरिलेशन यूज कर सकते हो। पियर्सन कोरिलेशन के साथ आप रिग्रेशन का भी यूज कर सकते हो। पियर्सन कोरिलेशन आपका यूज होगा जहां आपने चेक करना है हाउ क्लोजली कनेक्टेड टू वेरिएबल्स आर, दो वेरिएबल कितने क्लोजली कनेक्टेड है। और रिग्रेशन का यूज आप वहां करोगे जहां आपने स्पेसिफिक मैथमेटिकल इक्वेशन निकालनी है जो डिस्क्राइब करेगी कि रिलेशनशिप कहाँ है, आपकी कौन सी वैल्यूज में कैसा रिलेशनशिप है। मैथमेटिकली इक्वेशन के थ्रू आप रिग्रेशन निकालते हो तो वो आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन प्रोवाइड करेगा। अगर आपको ऐसी कोई इक्वेशन चाहिए तो आप रिग्रेशन का यूज करो। अगर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपके जो वेरिएबल्स है वो क्लोजली कनेक्टेड है या नहीं, तो वो आप उसके लिए पियर्सन्स कोरिलेशन का यूज कर सकते हो। अब ये जितने भी हमारे टेस्ट्स हैं, ये सारे के सारे टेस्ट एक अजम्पशन पे काम करते हैं और वो आपकी अजम्पशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन पे काम करेंगे ये सारे के सारे टेस्ट। अगर आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन फुलफिल नहीं हो पा रही है तो आप पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज नहीं कर सकते। आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अल्टरनेटिव्स का यूज करना पड़ेगा। ये अजम्पशन आपकी ट्रू नहीं हो रही है अगर किसी केस में भी, तो आप स्विच करोगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे। अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आपके जो रहेंगे, यही मैं इसी के साथ ही आपको क्लियर कर देती हूँ। जो आपके काई स्क्वायर के टेस्ट है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि काई स्क्वायर एक ऐसा टेस्ट है जो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के केस में दोनों में ही यूज हो जाता है। काई स्क्वायर सबसे इजी टू यूज हमारा टेस्ट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो होता है टी टेस्ट फैमिली। अगर टी टेस्ट फैमिली में पैरामीट्रिक टेस्ट की ये अजम्पशन फुलफिल नहीं हो पा रही है तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट केस में जहां आप वन सैंपल टी टेस्ट का यूज कर रहे थे, इस केस में आप वन सैंपल विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट का यूज कर सकते हो। ब्रैकेट में लिख देती हूं मैं, वन सैंपल विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, इसकी जगह ये वाला टेस्ट यूज हो जाएगा नॉन पैरामीट्रिक। वन सैंपल का केस है तो वन सैंपल वाला ही यूज किया जाएगा। सेकंड केस में आपके ये दो केस बनते थे, अनपेयर्ड टी टेस्ट और पेयर्ड टी टेस्ट वाला। अगर आपके पास अजम्पशन फुलफिल नहीं हो पा रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली, तो आप यूज करोगे विल्कॉक्सन मैन विटिनी यू टेस्ट। इनके प्लेस पे यू टेस्ट का यूज किया जाएगा। और थर्ड है आपकी एनोवा की कंडीशन, जहां पे 3+ लेवल्स हैं। यहां आप यूज करोगे क्रुक्सकल विलीज टेस्ट। ये आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट रहेगा वन वे एनोवा के प्लेस पे। अब बात करते हैं कोरिलेशन की। अगर आपकी
असम्पशन फुलफिल नहीं हो पा रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप स्पीयरमैन्स कोरिलेशन यूज करोगे। स्पीयरमैन्स कोरिलेशन आपके पियर्सन्स के प्लेस पे, रिग्रेशन के प्लेस पे रिग्रेशन ही यूज होता है, क्योंकि रिग्रेशन का हमारे पास कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हम रिग्रेशन की जगह रिग्रेशन का ही यूज करेंगे। बट पियर्सन्स कोरिलेशन को निकालने के लिए आप स्पीयरमैन्स पे शिफ्ट कर सकते हो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के केस में। आई होप अब आपको अपना टेस्ट चूज करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने कौन से केस में किस तरह के डाटा पे अपने किस पर्पस के लिए कौन सा टेस्ट यूज करना है।